स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं और 12 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें तपोवन का दृश्य है। योगेंद्रायण सन्यासी के वेश में, वासव दत्ता अवंतिका के वेश में तपोवन में प्रवेश करते हैं। तभी मगध की राजकुमारी पद्मावती भी अपनी माता महादेवी के दर्शन करने वहाँ आती है और वह घोषणा करवाती है कि जिसको जो चाहिए वो ले सकता है और वो पद्मावती दान करना चाहती है। ये सुनकर योगेंद्रायण वासव दत्ता, जिसको उसने अपनी बहन बताया है, वो पद्मावती के संरक्षण में रखना चाहता है और पद्मावती भी उसको अपने संरक्षण में रखना स्वीकार कर लेती है। तभी वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आता है लावणक नामक गांव से और दूर से वो तपोवन को पहचान जाता है। तपोवन के कुछ लक्षण बताए हैं, वो हमने 12वें श्लोक में पढ़े थे कि यहाँ पर मृग निर्भीक होकर घूम रहे हैं। यहाँ इतने अधिक वृक्ष हैं और वृक्षों की डालियाँ फूलों से और फलों से झुकी हुई हैं। कपिला गायें यहाँ पर बहुत अधिक दिखाई दे रही हैं और तपोवन में जैसे अलग अलग स्थानों से धुआं उठता है, वैसे ही उसे अलग अलग स्थानों से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा है। ये सब देखकर वो ब्रह्मचारी पहचान जाता है कि ये तपोवन है और वो वहाँ प्रवेश करता है। यहाँ से हम आज पढ़ेंगे कि ब्रह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने के पश्चात योगेंद्रायण उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं लावणक नामक गांव में वेद का अध्ययन कर रहा था और मैं वहीं से यहाँ पर आ रहा हूँ। और कारण ये बताता है कि मैं वहाँ से क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अग्निदाह हुआ था और उसमें राजा उदयन के मंत्री योगेंद्रायण और उनकी पत्नी वासव दत्ता दोनों जलकर मर गए। और राजा उदयन अपनी पत्नी को इस तरह उनके विषय में सुनकर बहुत अधिक विलाप करने लगे और उस विलाप के बारे में अगले श्लोक में बताया है। 13वें श्लोक में नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा। इदानीं तादृशाः न एव चक्रवाकाः न एव स्त्री विशेषैः वियुक्ताः अन्ये अपि सा स्त्री धन्या यां भर्ता तथा वेत्ति ही भर्तृस्नेहात् दग्धा अपि सा अदग्धा। इदानीं, अब ये ब्रह्मचारी उदयन के विषय में कह रहा है, जो अपनी पत्नी के वियोग में बहुत अधिक दुखी हैं, कि इदानीं इस समय तादृशा उनके समान, उस राजा के समान या उदयन के समान, न एव चक्रवाकाः, न तो वैसे चक्रवाक हैं अर्थात चकवे हैं विशेष प्रकार का पक्षी, न एव स्त्री विशेषैः और न ही स्त्री विशेषैः विशिष्ट स्त्रियों से वियुक्ताः अलग हुए अन्य अपि कोई दूसरे हैं। सा स्त्री, वह स्त्री धन्या धन्य है, याम भर्ता तथा वेत्ति, याम जिसे उसका भर्ता उसका पति तथा वेत्ति उसी तरह से समझता है, ही भर्तृस्नेहात्, ही निस्संदेह भर्तृस्नेहात् अपने पति के स्नेह के कारण, दग्धा अपि वह जली हुई भी, अदग्धा न जले हुए के समान है। वो अभी भी उनकी स्मृति में जीवित है और जली हुई होने के बाद में भी वो अभी ना जली हुई सी प्रतीत होती है। यहाँ उदयन की दशा के बारे में बताया गया है और
विशेष प्रकार के एक पक्षी चक्रवाक, जिसे चकवा कहा जाता है, उसके विषय में भी उल्लेख किया गया है कि ये जो पक्षी होता है चकवा और चकवी, ये नाइट ब्लाइंड होते हैं, इनको रात्रि को दिखाई नहीं देता है। और प्रकृति का विधान है कि रात्रि में चकवा और चकवी अलग हो जाते हैं और प्रातः काल में दोनों पुनः मिल जाते हैं। इस प्रकार विरही चकवे के हृदय में अपनी चकवी से मिलने की आशा बनी रहती है। परंतु यहाँ उदयन की बात हो रही है कि उदयन के मन में तो वो आशा भी नहीं है कि रात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल उसे वासवदत्ता मिल जाएगी, तो इसलिए चकवे से भी बहुत अधिक उनकी दुर्दशा हो रही है, इसलिए चकवा भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और दूसरा उल्लेख यहाँ पर आया है स्त्री विशेषैर वियुक्ता, विशिष्ट प्रकार की स्त्रियों से वियुक्त होने वाले, जैसे इंदुमती से या सीता से अलग होने वाले, वियुक्त होने वाले जो अज और राम हैं, वो भी इतने संभवतः शोक संतप्त नहीं हुए थे जितने अभी वासवदत्ता के वियोग से उदयन हो रहे हैं। इसलिए वासवदत्ता धन्य है, क्योंकि जल जाने पर भी वह जली नहीं है और भौतिक शरीर को छोड़ देने के बाद में भी अपने प्रियतम का दिया हुआ प्रेम रूपी दूसरा शरीर धारण करके वह अभी भी जीवित है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ समास है स्त्री विशेषैः, स्त्रीणाम विशेषाः तैः स्त्री विशेषैः धन्या धनम लब्धा। इस श्लोक में उपमेय अर्थात उदयन से उपमान अर्थात चक्रवाक की हीनता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। इसके बाद योगेंद्रायण को ये भी चिंता सताती है कि उदयन की अगर ऐसी दशा है तो मैं तो यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो स्वयं बहुत अधिक स्वामी भक्त है, तो वो कहता है या मन में सोचता है कि मेरे यहाँ आने के बाद में अब ऐसा कौन है जो राजा उदयन का ध्यान रख रहा है या उनकी देखभाल कर रहा है। तो उनके पूछने पर ब्रह्मचारी उत्तर देता है कि योगेंद्रायण के पश्चात अब रुमणवान नाम का एक मंत्री है, वो राजा की सेवा में लगा हुआ है। और किस तरह से वो सेवा कर रहा है वो अगला श्लोक है, 14वां श्लोक। अनाहारे तुल्यः सततं रुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारं नृपति सम दुःखं परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरम्। इसका अन्वय है अनाहारे तुल्यः सतत रुदित क्षाम वदनः नृपति सम दुःखं शरीरे संस्कारं परिवहन दिवा वा रात्रौ वा नरपतिं यत्नैः परिचरति यदि नृपः प्राणान् त्यजति अस्य अपि उपरमः सत्यः। अब वो किस प्रकार सेवा कर रहा है, रुमणवान नामक मंत्री की बात हो रही है यहाँ पर कि वो अनाहारे तुल्यः, अनाहार में यदि राजा उदयन अनाहारी रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो वो भी तुल्य, वो भी उनके समान ही भूखा रहता है। यदि उदयन भोजन नहीं करते हैं तो रुमणवान भी भोजन नहीं करता है। सतत रुदित, निरंतर रुदित रोते रहने से क्षाम वदनः, सूखे चेहरे वाला हो गया है। नृपति सम दुःखम, और नृपति अपने राजा के समान ही दुख का अनुभव करता है। शरीरे संस्कारम परिवहन, और शरीर के संस्कार को परिवहन करता हुआ। दिवा वा रात्रौ वा नरपतिम, दिन हो या रात हो अपने नरपति की, अपने स्वामी की यत्नैः परिचरति, प्रयत्न पूर्वक वो सेवा कर रहा है। यदि नृपः प्राणान् त्यजति, यदि राजा उदयन अपने प्राणों को त्याग देते हैं तो अस्य अपि, इसका भी उपरमः सद्य, तुरंत
अंत निश्चित है या तुरंत इसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो रुमनवान जिस प्रकार से सेवा कर रहा है उसके विषय में कहा गया है कि जिस तरह से राजा रहते हैं उसी तरह से ये भी रहता है। राजा यदि भोजन नहीं करते हैं तो ये भी भोजन नहीं करता है, वो रोते हैं तो ये भी रोता है, और शरीर का संस्कार नहीं करते हुए, शरीर का संस्कार का अर्थ है कि अच्छे वस्त्र नहीं धारण करते हैं या संस्कार में केशों का कर्तन आदि आते हैं, वो अगर नहीं करते हैं तो ये भी नहीं करता है। इस तरह से वो सेवा कर रहा है, और यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो इसका भी जीवन का अंत निश्चित है। इतनी प्रयत्न पूर्वक ये उनकी सेवा कर रहा है। तो विश्वास पात्र तथा स्वामी भक्त मंत्री और पत्नी वासव दत्ता की जलकर मृत्यु होने के समाचार से राजा उदयन की सेवा करने वाले रुमनवान के विषय में ब्रह्मचारी ये बताता है कि वह दिन रात उनकी सेवा में लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का न वो भोजन करता है, न वो शरीर का संस्कार करता है, न वस्त्र अलंकारों से अपने शरीर को भूषित करता है। आशय यह है कि जिस प्रकार राजा शोक संतप्त है उन्हीं के समान रुमनवान को भी दुख की अनुभूति हो रही है। तो रुमनवान की अपूर्व राजभक्ति का यहाँ पर वर्णन ब्रह्मचारी के द्वारा किया गया है और उसकी दशा को बताया गया है। समास है यहाँ पर नृपति सम, नृपतिना समम, तृतीया तत्पुरुष समास है। अनाहारम न आहारम नए समास है। नरपतिम, नराणाम पति इति नरपति, यहाँ शिखरिणी छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। तो 14वें श्लोक में हमने रुमनवान की राजभक्ति, राजा की सेवा, उसका प्रयत्न, ये सब हमने पढ़ा है। इसके बाद कुशलता पूर्वक उदयन की सेवा का वर्णन सुनकर वासव दत्ता और योगेंद्रनारायण जो आवंतिका और सन्यासी के वेश में वहाँ पर उपस्थित हैं, वे दोनों निश्चिंत और प्रसन्न हो जाते हैं कि या संतुष्ट भी हो जाते हैं कि उनके उस राज्य से आने के पश्चात उदयन की सेवा करने वाला कोई तो है जो उनकी देखभाल भी कर रहा है। और उसके बाद ये श्लोक आता है 15वां श्लोक। स विश्रमो अयं भारः प्रसक्तस्य तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। हि अयं भारः स विश्रमः तस्य तु श्रमः प्रसक्तः हि यत्र नराधिपः अधीनः तस्मिन् सर्वम् अधीनम्। ही निश्चित रूप से निस्संदेह अयं भारः, यह भार, सविश्रमः, कुछ कम हो गया है, कुछ उतर गया है। तस्य तु श्रमः प्रसक्तः, लेकिन तस्य उस रुमनवान का श्रमः जो भार है वो प्रसक्तः निरंतर चल रहा है। ही यत्र नराधिपः, क्योंकि जो नराधिपः राजा की देखभाल करता है, तस्मिन् सर्वम अधीनम, उसी के अधीन सब कुछ होता है। जो राजा की सेवा करने वाला होता है उसी के अधीन सब कुछ होता है। और दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि योगेंद्रनारायण रुमनवान की सेवा को सुनकर कहता है कि अब मेरा भार कुछ कम हो गया है और उस रुमनवान का भार अब निरंतर चल रहा है। तो योगेंद्रनारायण मन ही मन सोचता है कि अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुमनवान भली भांति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। और महाराज उदयन की राज्य की पुनः प्राप्ति से संबद्ध दो दायित्व थे योगेंद्रनारायण के ऊपर। एक तो वासव दत्ता को सुरक्षित रखना और दूसरा राजा के जीवन और उसकी राजधानी की रक्षा करना। तो प्रथम को तो उसने स्वयं संभाल रखा है योगेंद्रनारायण ने, और दूसरे जो राजा उदयन है
उनको रुमनवान ने संभाल रखा है। तो वासवदत्ता का संरक्षण योगेंद्रनारायण के द्वारा जो अब पद्मावती संभालेगी, और राजा उदयन का देखभाल करना, उनकी सेवा करना वो रुमनवान संभाल रहे हैं। अर्थात दोनों मंत्री अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ योगेंद्रनारायण के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर राजा का जीवन निर्भर है उसी के अधीन सब कुछ है। हमारे जितने प्रयत्न हैं वे सब राजा उदयन को, हमारे स्वामी को पुनः राज्य दिलाने के लिए ही हैं। और वासवदत्ता के वियोग में अत्यधिक शोकाकुल उदयन के प्राणों की रक्षा भी आवश्यक है, अन्यथा राज्य की प्राप्ति के हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। इसलिए रुमनवान जो कि अब उनकी सेवा कर रहा है, वस्तुतः वही श्रेय का अधिकारी है, क्योंकि उसका दायित्व मेरी अपेक्षा बहुत अधिक है। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। तो वासवदत्ता और योगेंद्रनारायण के संतुष्ट हो जाने के बाद कि रुमनवान अब राजा उदयन को संभाल रहा है, इसके बाद में योगेंद्रनारायण ब्रह्मचारी से पूछता है, पर्यवस्थापित इदानीम स राजा, क्या अब राजा ठीक तो हैं? तो ब्रह्मचारी कहता है, तद इदानीम न जाने, ये मैं अब नहीं जानता, क्योंकि वासवदत्ता का स्मरण करके और निरंतर विलाप करते हुए राजा को उनके मंत्रीगण वहाँ से उस लावाणक ग्राम से लेकर कहीं चले गए हैं, और उनके जाने से, राजा के और मंत्रियों के चले जाने से वो गांव शोभाहीन हो गया है। जैसे चंद्रमा और तारों से विहीन आकाश हो जाता है, वैसे ही उस गांव की दशा हो गई है, और इसी कारण मैं भी वहां से चला आया हूँ। ये सारा वृत्तांत ब्रह्मचारी के मुख से सुनकर पद्मावती जो सारी बात सुन रही है वो उदयन के गुणों पर अनुरक्त हो जाती है, और वहाँ उपस्थित दासी भी राजा के गुणों की प्रशंसा करते हुए पूछती है कि क्या अब राजा पुनः दूसरा विवाह करेंगे। इसके बाद ब्रह्मचारी तो वहाँ से चला जाता है, और योगेंद्रनारायण भी अपनी बहन वासवदत्ता को पद्मावती के संरक्षण में छोड़कर वहाँ से अनुमति लेकर चला जाता है। निष्क्रांतः वो भी चला जाता है। तो यहाँ तक हमने आज कथा पढ़ी है कि पद्मावती ने वासवदत्ता को अपने पास रखना स्वीकार कर लिया है धरोहर के रूप में, कि जब तक योगेंद्रनारायण नहीं आएंगे तब तक वो इसका संरक्षण करेगी, इसकी रक्षा करेगी, इसकी देखभाल करेगी। और लावाणक नामक गांव से आए हुए ब्रह्मचारी के मुख से ये पता चलता है पद्मावती को कि आग लगने से उदयन की पत्नी और उसके मंत्री की मृत्यु के समाचार सुनकर राजा अत्यधिक विलाप कर रहे हैं, और रुमनवान नाम का एक मंत्री है वो उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन बहुत अधिक विलाप करने के कारण राजा उनके मंत्रियों को उस स्थान से जहाँ पर अग्निदाह हुआ था और जिस स्थान को देखकर वो वासवदत्ता को बार बार याद करते हैं, वहाँ से लेकर कहीं और चले गए हैं, और वो गांव जो है वो शोभाहीन हो गया है, कांतिहीन हो गया है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में चंद्रमा और तारे नहीं हैं, उस तरह से वो गांव भी इस तरह का प्रतीत हो रहा है। तो ब्रह्मचारी इसके बाद चला जाता है, योगेंद्रनारायण भी अनुमति लेकर उस तपोवन से चला जाता है, और ये सब सुनकर उदयन के बारे में पद्मावती उनके प्रति अनुरक्त हो जाती है। तो यहाँ तक हमने कथा पढ़ी है। अब अगली कथा या अगला श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।